अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे उन ज़रूरी टर्म्स को जिन्हें हमें हमें आना चाहिए अगर हमने मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करना हो। तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का जो हमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे दे उस सब्सटेंस की, ठीक है। और सब्सटेंस होता क्या है? सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस की टू फॉर्म्स हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक, जो एलिमेंट है उसका फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम, ठीक है। और उस एटम को हम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड की आगे टू फर्दर टाइप्स हैं, एक आयनिक के कंपाउंड्स आयनिक भी हो सकते हैं और कोवेलेंट भी। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका फंडामेंटल पार्टिकल होता है फार्मूला यूनिट और उनको फार्मूला मास से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल और उसको हम मॉलिक्यूलर मास से इंडिकेट करते हैं। आगे हमें आना चाहिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के दो इम्पोर्टेंट पास्टुलेट जो हमें मोल कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से देखना हो। तो सबसे पहले ये कि एटम्स नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और मतलब केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। और एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि अगर आप बोलें कि 2 एटम्स ऑफ सोडियम या 5 एटम्स ऑफ क्लोरीन, तो ये ठीक बात है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन और या 3/4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये कोई भी करेक्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है डीपली फंडामेंटल पार्टिकल्स को, कि पहला हमारा एलिमेंट, ठीक है, इसका फंडामेंटल पार्टिकल एटम है। और इन एटम्स को हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं। एटॉमिक वेट एक प्योर नंबर है, ठीक है। तो ये आता कैसे है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ द वन एटम ऑफ C12, ठीक है। तो क्योंकि ये एक रेशियो है मास बाई मास, तो कोई यूनिट नहीं बचेगा इधर, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक वेट अगर बात करें ऑक्सीजन की तो वो 16 होता है, सोडियम की तो वो 23 होता है। ये जो है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसको हम AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, ये वैल्यू, ये AMU हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हमारे मोल कॉन्सेप्ट में। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने पता करना हो कि एक एटम, जो एलिमेंट का एक एटम है उसका कितना वेट होगा, तो उसके एटॉमिक वेट को अगर AMU में रिप्रेजेंट कर दें तो वो एक एटम का मास आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम या मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, इनकी अगर बात करें तो सोडियम का 23 AMU है और ऑक्सीजन का 16 AMU है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अपने इन लेक्चर की सीरीज़ में, मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर की सीरीज़ में, कि अगर हमने एक मोल सोडियम की बात करनी है, अगर एक मोल एलिमेंट की बात करनी है, तो उसी एटॉमिक वेट को अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे आप लोग, तो वो एक मोल का मास आएगा, वेट आएगा। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो वो 24 ग्राम होता है, सोडियम की बात करें तो वो 23 ग्राम्स है। वेल, नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल को स्टडी करने जा रहे हैं, वो है मॉलिक्यूल, जो कोवेलेंट कंपाउंड का होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक।
इन मालिक्यूल को हम मालिकुलर वेट या मालिकुलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सेम स्टोरी कि इनका भी कोई यूनिट नहीं है। और ये आता कैसे है कि मास ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज के ग्लूकोज की बात करें तो उसका 180 होता है। वाटर की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 होगा। ठीक, सेम वैसे ही कि अगर हमने एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना हो, कोवेलेंट कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना हो, तो उसके मॉलिक्यूलर मास को AMU में रिप्रेजेंट कर दें। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर की एक मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, तो वो होता है 18 AMU। ठीक है, 18 जो वाटर का एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है फंडामेंटल पार्टिकल, वो है फार्मूला यूनिट। ये हमारे पास अगर आयनिक कंपाउंड आ जाएं तो उनका फंडामेंटल पार्टिकल को क्या होता है, फार्मूला यूनिट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला मास से। पीछे वाली बिल्कुल सेम स्टोरी वैसी ही कि यूनिटलेस क्वांटिटी है ये भी। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका कोई भी इंडिविजुअली यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, नो इंडिविजुअल फार्मूला यूनिट एग्जिस्ट। सो हम जनरली तौर पर हम क्या बोलते हैं कि मास ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि मास ऑफ वन मोल ऑफ NaCl की अगर बात करें तो 58.5 ग्राम ये होता है एक मोल सोडियम क्लोराइड का मास। वेल, नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्पेशल केस, जैसे कि अगर आपके पास हाइड्रेटेड कंपाउंड्स आ जाएं। हाइड्रेटेड कंपाउंड्स मतलब जैसे कि ब्लू विट्रोल की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। मतलब कि जब इनके क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं तो उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएट कर जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि उनका वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी वेट इंक्लूड करते हैं। अगर हमने एक मोल की बात मास फाइंड आउट करना हो एक मोल का, ठीक है, तो इन दोनों को वेट को प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास करेक्ट वेट आएगा। ओके, लास्ट पे हम देखते हैं कि अगर हम जो इंफॉर्मेशंस हैं किसी भी केमिकल फार्मूला से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली है कि हम उसका मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला मास हम वो पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम एक फंडामेंटल पार्टिकल का हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे वाटर की एक मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है ना वाटर का, उसका हमने पीछे देखा कि 18 AMU उसका क्या होता है मास। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का। और फिर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन केमिकल फार्मूला। जैसे HClO4 में एक एटम हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है और 4 ऑक्सीजन के हैं। ऐसे ही केस में सोडियम कार्बोनेट में। तो इन टर्म्स को, इन पॉइंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए आपको, हमने अगर मोल कंसेप्ट को देखना हो। सो थैंक्स अ लॉट।